अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और हसास इदारों ने कराची के इलाके तेसर टाउन में मुश्तरका कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि पुलिस के 4 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कराची में CTD का एक्शन। तेसर टाउन में छुपे दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। दहशतगर्द घर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। छापे के दौरान खातून और बच्ची को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। DIG CTD आसिफ एजाज शेख ने मीडिया को बताया कि CTD की मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुकाबले में 4 एहलकार जख्मी हुए, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी CTD एहलकारों में आबिद, अशर खान, इरफान और मौला बख्श शामिल हैं। यहाँ पे कार्रवाई हुई है जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये CTD सिंध और हसास इदारों की मिलकर कार्रवाई की है हमने। इसमें हमारे 4 बंदे जख्मी हुए हैं। अभी तादाद में इनसे चीज़ें बरामद हुई हैं। धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है, असला बरामद हुआ है। इसमें थे हमारी ये काफ़ी वो की रेजिस्टेंस की। इन्होंने आपने देखा कि ये 3:30 बजे से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने बताया, दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर दस्ती बम फेंका था। हलाक दहशतगर्द 2 बड़ी कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड थे और कराची में 3 से 4 दिन से रिहाइश पजीर थे। कराची में आके चुके थे घर में। ये इनको 3 से 4 दिन होता है कि घर शिफ्ट कर रहे थे। तो हमारी जो असादारे और हमारा जो मुश्तरका ऑपरेशन था, इसमें जब हमने रेड किया है उस वक्त उन्होंने, जब हमारी पहली पार्टी ने ठीक किया तो उन्होंने इस पर फायरिंग की है। एक ग्रेनेड फाड़ा है उन्होंने। जो फायरिंग हुई उसमें हमारे जवान जो हैं 2 जख्मी हुए, 2 छत पे जख्मी हुए। जो छत से फरार हुआ था जो मारा गया, एक घर के अंदर मारा गया, एक छत पे मारा गया। CTD और हसास इदारों की जानिब से गुज़िश्ता रात 3:30 बजे ऑपरेशन का आगाज किया गया था, जिसके बाद सुबह के वक्त पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने दहशतगर्दों के घर को सील कर दिया है। तेसर टाउन जंजाल गोट में CTD की कार्रवाई के बाद दहशतगर्दों के इस्तेमाल में रहने वाला घर सील कर दिया गया है। नुमाइंदा GTV वजीउद्दीन इस वक्त मौजूद हैं जाए वक़ुआ पर। उनसे बात करते हैं। वजी, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इस टाइम मैं उसी मुकाम पे मौजूद हूँ, जंजाल गोट, जहाँ पे रात गए से जो है CTD और हसास इदारों की जानिब से जो है ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि इस ऑपरेशन में जो है 2 दहशतगर्द मारे गए हैं और CTD के 4 जो एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं। अगर आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाऊँ, ये वो घर है जिसमें दोनों दहशतगर्द जो है रहाइश पजीर थे, जबकि आप घर के ऊपर भी देखेंगे कि जो गोलियों के खोल हैं वो भी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अतराफ के इलाके में वहाँ पर पुलिस भी तैनात है। अब हम देख रहे हैं कि जो क्राइम सीन यूनिट है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका। अब घर को जो है सील किया जा रहा है। BD ने जो है इस घर को क्लियर कर दिया गया है। अगर आप अंदर की साइड पे देखेंगे, जो पुलिस की टीम है और जो तफ्तीशी टीम है, इसके अलावा जो क्राइम सीन यूनिट वाले हैं वो जो यहाँ पे पहुंचे हैं और देखेंगे कि जो दीगर सामान भी उनका पड़ा हुआ है। अब ये सामान किसका है? इस घर में जो है बताया जा रहा है कि जो खातून और एक बच्ची भी जो है वो भी मिली है, जिनको CTD ने जो अपनी हिफाजती तहवील में लेकर जो है मुंतकिल कर दिया गया नामालूम मुकाम की जगह पर। जो ये घर है जिसमें हम देख रहे हैं कि चप्पलें भी पड़ी हुई हैं, कुछ सामान भी जो हमें नजर आ रहा है और इसके ऊपर ही जो है छत है। बताया जा रहा है कि एक दहशतगर्द जो है वो उसको घर के अंदर ही मारा गया, जबकि दूसरा जो है फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसको छत के ऊपर ही जो है फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। अगर इलाके की सूरत हाल की आपको आगे करता चलूँ तो इलाके में अभी हम देखेंगे जो पुलिस रेंजर्स के अलावा जो है दीगर जो हसास इदारे वो भी जो है तैनात किए गए हैं। इस जद में आकर जो एक रक्षा भी जो है वो भी मुतासर हुआ है। ताहम जो CTD हुकाम है उनकी जानब से ये बताया जा रहा है कि जो दहशतगर्द हैं ये जो पाकिस्तान और जो कराची में जो कार्रवाई की गई हैं उसमें भी जो है मास्टरमाइंड रह चुके हैं। ताहम इनसे मुतालिक जो है तहकीकात की जा रही हैं, जबकि ये जो है रेड लिस्ट में भी जो शामिल थे। इससे मुतालिक CTD का कहना है कि इन तमाम पहलू से तफ्तीश की जाएगी और ये कितने अरसे से जो है रहाइश पजीर थे। इस हवाले से बताया गया कि 3 से 4 दिन होते कि वो इस घर में जो है रहाइश पजीर थे। बताया जा रहा है कि इस घर से वो मुंतकिल भी हो रहे थे। आप देखेंगे जो क्राइम सीन यूनिट है उसकी जानब से इस घर को अब सील कर दिया गया है और जो अंदर के मनाजिर वो सारे जो है आपके सामने हैं। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट यहाँ पे मौजूद है। अब वो जो है यहाँ पे तफ्तीश करेगा, उसके बाद जो मजीद तहकीकात की जाएंगी। जी। और कराची से ही आपको एक और खबर दें, जहां रात गए अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कोरंगी बिलाल चौरंगी में वाक़ फायर ब्रिगेड के दफ्तर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम में 4 एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे।
वसीम हैदर इस वक्त जाए वक़ूअ पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। वसीम, बताइएगा तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है फायर ब्रिगेड कोरंगी के ऑफिस उसकी अभी तक जो है वो जांच पड़ताल जारी है और मैं उस जाए वाक़या से जो है वो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये कोरंगी फायर ब्रिगेड ऑफिस का ये मेन दरवाज़ा है और ख्याल ये किया जा रहा है कि बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद जो दो लोग असले के साथ दहशतगर्द जो है वो इस कमरे में आए थे। ये कंट्रोल रूम है जहाँ पर वो 4 लोग जो है वो बैठे हुए थे, जिसमें से 2 अफराद लेटे हुए थे, 2 अफराद जो है वो बैठे हुए थे फ़ोन के बाद, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जो है वो यहाँ से फायर ब्रिगेड को रवाना किया जा सके। अचानक दहशतगर्द आते हैं और अंदर घुसते ही जो है वो उन्होंने वहाँ पे फायरिंग कर दी है। पकड़ने की कोशिश भी की है लियाकत ने, लेकिन जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जिसके बाद उनको फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। इस वाक़ये में जो है 2 अफराद आमिर चिश्ती और महबूब अली जो है वो शहीद हो गए हैं, जबकि एक इनके जो साथी हैं इरशाद जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी उनको वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त कराची के जिना अस्पताल में ICU के अंदर ये मौजूद है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे फायर ब्रिगेड की ये बिल्डिंग जहाँ पर फायर गाड़ियाँ मौजूद हैं और सुबह की शिफ्ट के लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, मगर इंतहाई अफसोदा है। फायर ब्रिगेड के ऑफिस पे गुज़िश्ता रात हमला हुआ दहशतगर्दों का, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके लांढी में घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है। धमाके में मियां बीवी समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची के इलाके है लांढी, जहां घर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। धमाके में मियां बीवी समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और कराची में बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का तरीक़ेकार तब्दील करने पर तलबा सरापा एहतजाज है। सरियाब रोड पर धरने के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनके 25 से ज़ायद साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद जानते हैं, तलबा के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान। फैज़ान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पर तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तलबा का मुतालबा है कि जो तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है एंट्री टेस्ट के लिए उसको जो है तब्दील किया जाए। इस वक्त तलबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। जामिया बलूचिस्तान हर साल की तरह इस बार भी एंट्री टेस्ट होने थे, लेकिन रातों रात एंट्री टेस्ट के पैटर्न में बड़ी किस्म की तब्दीलियाँ लाई गई। बजाय डिपार्टमेंटल टेस्ट लेने के इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए जिनमें नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल डिपार्टमेंट्स दोनों हैं, उनके टेस्ट एक साथ ले रहे हैं। तो इस ज़मन में हमने कल एक एहतजाज रखा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो उसके बाद आज फिर एक एहतजाज शेड्यूल था एक्सपो सेंटर के सामने, जहाँ पे टेस्ट मुनक़द होने थे। तो वहाँ पे हम शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज करने गए, पहुँचे, लेकिन बजाय हमसे बात करने के प्रो ईसी एनुद्दीन काकड़ के हुक्मनामे पर एसपी सलाम ने तशद्दुद किया और लाठीचार्ज का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में हमारे 3 से 4 साथी ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है और उसके अलावा 25 के करीब दोस्त हमारे इस वक्त गिरफ्तार हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने सर इनका कहना है कि गुज़िश्ता सालों में जब बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट होते थे तो वो अलग अलग होते थे और डिपार्टमेंट वाइज होते थे, लेकिन अभी जो है एक एंट्री टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जा रहा था, जिसके खिलाफ जो है तलबा एहतजाज कर रहे थे। इस पर जो है पुलिस ने इन पर धावा बोला है। 25 से ज़ायद जो तलबा है उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुतअद्दिद जो तलबा है उन्हें ज़ख्मी भी किया गया है। इस वक्त भी यहाँ पर सरियाब रोड पर जो है एहतजाज जारी है और जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो मुअत्तल है। जी, और यहाँ आपको बताएं, सारा इनाम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शाहनवाज की वालिदा की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समीना शाह की अबूरी जमानत में 3 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड एडिशनल सेशन जज शेख मोहम्मद सुहेल की अदालत में पेश किया। मुलजिम की वालिदा वकील के हमरा अदालत में पेश हुई थी। और तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक्स मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर मेंबरान को फरीक बनाया गया है, जबकि दरखास्त के साथ मुबैना ऑडियो लीक्स की ट्रांसक्रिप्ट भी लगाई गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन अस्तोरी से। अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों से मतलब ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन की तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तो दरख्वास्त के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की PTI से मतलब मुबैना जो ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। और दरख्वास्त में कहा गया है
वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा ने स्पीकर के साथ मिलकर PTI इस्तीफों से मुतल्लिक़ फौजदारी साजिश की। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, जबकि PTI इस्तीफों से मुतल्लिक़ ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। इसके साथ अबरार हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। पन्नो अकेल और रोहड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनें खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस को कल से रोहड़ी के बजाय कराची तक चलाने का फैसला कर लिया गया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ज़ेर सदारत वजारत रेलवे से वीडियो लिंक के जरिए इजलास हुआ। कल से मरहलावार कराची तक मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। 5 अक्टूबर से लाहौर और कराची के दरमियान कराकरम, कराची और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी अपने मुकर्ररा रूट से बहाल करने का फैसला कर लिया गया, जबकि लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसत दौरानिया तकरीबन 22 घंटे रखा गया है। बुलेटिन के हिस्से को मजीद आगे बढ़ाएंगे। भारत में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की तस्दीक की है। भारत में हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा गया है कि अकाउंट को कुछ कानूनी तकाज़ों की वजह से ब्लॉक किया गया है। ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किए जाने पर फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के कौमी दिन पर चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी है। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन ने कम अरसे में मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत किया। पुरअमन और मुस्तहकम चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मैशियत है। चीन ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर इक़दाम की यकीन दहानी कराई। मयार कम, उसूल पसंदी और बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त पर चीन का बड़ा हामी हूँ। बेहतरीन उसूलों से चीन ने अपनी कौम को गुर्बत से निकाला। और इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना चौथे रोज भी जारी है। मुजाहिरीन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। हुकूमती वफ्द कुछ देर बाद किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं से दोबारा मुलाकात करेगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे सरदार उवैस से। सरदार उवैस, आगाह कीजिएगा। जी, किसान इत्तेहाद का जो धरना है वो चौथे रोज़ भी जारी है और आज सुबह किसान इत्तेहाद रहनुमाओं की जानिब से ये बताया गया था कि 10 बजे जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात होंगे, लेकिन वो किसान इत्तेहाद रहनुमाओं की अपनी ताख़ीर की वजह से 10 बजे जो मुज़ाकरात नहीं हो सके। और अब से कुछ देर कबल जो किसान इत्तेहाद रहनुमा के चेयरमैन खालिद बाट, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब जो मुज़ाकरात का नया वक्त है वो 12:30 बजे तय किया गया है और यहाँ से जो है 6 रुकनी जो वफद है किसान इत्तेहाद रहनुमाओं का वो जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात के लिए यहाँ से रवाना होगा और उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो है वो स्टार्ट होंगे। अगर उनका मुज़ाकरात कामयाब न हुए, हमारे मुतालबात अगर तस्लीम न किए गए तो फिर हम डी चौक का रुख करेंगे। डी चौक की अगर सूरत हाल का मैं बताता चलूँ तो इस टाइम यहाँ से जो है इस धरने को 4 तरफ से खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है और डी चौक को पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त रेंजर की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई। वैन और पुलिस की एक भारी नफरी जो है वहाँ पर तैनात है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेंगू मच्छरों के वार जारी हैं। मुल्क भर में सैकड़ों अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक मच्छर ने एक और जान ले ली है। डेंगू मच्छरों के वार जारी हैं। मुल्क भर में सैकड़ों अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा में मोहलिक मच्छर ने एक और मरीज की जान ले ली। मुल्क भर में डेंगू मच्छरों की आवाम पर यलगार, योमिया सैकड़ों शहरी बीमार, हलाकतों की तादाद भी बढ़ने लगी। सैलाब ज़दा सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 330 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सितंबर के आखिरी रोज डेंगू बुखार से कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं की गई। सूबे में गुज़िश्ता माह जाँ बहक अफराद की तादाद 38 रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कराची में डेंगू के मजीद 275 मरीज सामने आए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बुखार मौत बांट रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मोहलिक मच्छर ने एक और जान ले ली, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 8 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक एक रोज में मजीद 415 मरीजों में डेंगू की तशखीस हुई। पेशावर 240 जबकि मर्दान से 53 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में मजमूई मरीजों की तादाद 8485 हो गई। बलूचिस्तान में भी डेंगू के वार जारी हैं। सितंबर के आखिरी रोज डेंगू के 174 मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की मजमूई तादाद 3442 तक जा पहुंची।
और डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 136 नए मरीज रिपोर्ट होने के बाद जेरे इलाज मरीजों की तादाद 291 तक पहुंच गई है। अस्पताल में इंतजामात से मुतालिक बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। वकार, क्या कहना है गंगाराम अस्पताल इंतजामिया का? आज बिल्कुल लाहौर में डेंगू मच्छर की अफजाइश के बाद मरीज़ों की तादाद में इजाफा होने के बाद जो है वो सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अस्पतालों में काउंटर्स कायम किए गए हैं। कितने मरीज़ों की तादाद रोज़ाना रिपोर्ट हो रही है और क्या सहूलियात हैं, डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर लुबना हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि गंगाराम अस्पताल में क्या सहूलियात हैं, ख़ास तौर पर एमरजेंसी की सूरत में क्या किया जाता है? एमरजेंसी जनरली सबके यहाँ पे हर किस्म की एमरजेंसी डील की जाती है। जैसे ही कोई पेशेंट आता है हम उसकी स्क्रूटनिंग करते हैं। हमारे पास सर्जिकल जो है मेडिसिन की है, उसके बाद ये जो हमारे पास डेंगू का आजकल जैसे कोई भी एपिडेमिक्स है उसकी है, वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट हुई। और गायनी की जो मेन हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो हमारे पास गायनी के आते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डेंगू के मरीज़ों के साथ साथ दिगर अमराज के लिए आने वाले मरीज़ों के लिए भी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये डेंगू काउंटर है जहाँ पर जो है वो डेंगू के सस्पेक्टेड मरीज़ों का सैंपल लिया जाता है। उसके बाद मुकम्मल तौर पे तशख़ीस करके उसको मरीज़ को जो है वो डेंगू वार्ड में मुंतकिल किया जाता है और तमाम इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में तमाम जो है वो सहूलियात मुयस्सर करने के हवाले से जो महकमा सेहत की जानिब से अहकामात थे उस पर अमल किया जा रहा है। जी, आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। शहरियों की जानिब से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अच्छा इकदाम है। आलमी मार्केट को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत को पेट्रोल मजीद सस्ता करना चाहिए। महंगाई तो फिर भी है ना, पेट्रोल महंगा तो पहले बहुत ज़्यादा है। 12 रुपये कम किया तो क्या कम किया है, 225 रुपये रेट है। कहाँ ये था 149 रुपये रेट था। बहुत मेहरबानी है हुकूमत की जनाब के, उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन उम्मीद है कि आगे और सस्ता होगा। उनका बहुत शुक्रिया कि 12 रुपये भी सस्ता है। वैसे पाकिस्तान में कोई चीज़ महंगी होती है तो वो सस्ता फिर नहीं होती। हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर, क्योंकि हमारे बहुत से मसले इसके जगह ख़त्म हो सकते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारी इसी तरह मजीद मदद करें। हम उम्मीद रखते हैं इसाकदार साहब से कि इंशाअल्लाह और भी जो है ना आवाम को रिलीफ दे। पेट्रोल इन्होंने कितना सस्ता किया है, 100 रुपये 150 बढ़ा देते हैं, फिर 10 रुपये कम कर देते हैं, फिर 20 रुपये बढ़ा देते हैं। मतलब कोई हुकूमत की समझ नहीं आ रही है। पेट्रोल तो सस्ता हुआ अच्छी बात है, लेकिन हमें डर लगता है कि 12 रुपये कम करके 24 रुपये न बढ़ा दें। और बढ़ती हुई महंगाई ने लाहौर के शहरियों को परेशान कर दिया। सब्जी और फलों के बाद अब मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया है। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 389 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ समना कमाल से। जी समना। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया, क्योंकि जहां सब्जी, आटा, घी और फलों की कीमतों में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, वहां चिकन की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। कल तक जो गोश्त की जो कीमत थी, चिकन की जो कीमत थी, वो 384 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही थी, लेकिन आज जो है चिकन की कीमत में 5 रुपये तक का इजाफा होने के बाद जो कीमत है वो 389 रुपये तक पहुँच चुकी है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर लेते। मुझे बताइएगा कि जहाँ सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, वहाँ गोश्त की कीमत भी बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? ये भी होना चाहिए सस्ता, ये भी होना चाहिए। सस्ता होगा तो हम खरीदेंगे, खाएंगे, बच्चों को देंगे। ये सस्ता नहीं होगा तो हम कैसे लेंगे? हमारी पहुंच से दूर है, हम नहीं ले सकते। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ शहरी मौजूद थी जिनका कहना था कि कीमत ज़्यादा होने की वजह से ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। अगर हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों पर तवज्जो दे तो कीमतों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। जी, अपने दामन में हुस्न समेटे हुए हैं स्कर्दू के ज़िला खुरमंग की 40% आबादी सेहत तालीम के मसाइल से दो चार होकर नकल मकानी कर गई। इस अमर का इंकशाफ डिप्टी कमिश्नर खुरमंग मोहम्मद जाफर ने सीनियर एंकर पर्सन GTV न्यूज़ खतीजा राठौर से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुआशी तरक्की तालीम से मशरूत है और तालीम के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का किरदार अहम है। ज़िले में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। यहाँ बहुत खूबसूरत और काबिल दीद टूरिस्ट पॉइंट्स मौजूद हैं।
तो इस एरिया का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि आगे सिटीज़ तक लोगों का एक्सेस जी। आप जहाँ पे एक गांव में अगर 20-30 घराने हैं तो भी वहाँ तक आपने बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जी और जो भी सिविक फैसिलिटीज़ जो सप्लाईज हैं वो वहाँ पहुँचाना है जी। तो बेसिक चीज़ यहाँ की वो ये है, आप बड़े शहरों में आप जाती हैं तो आप किसी भी शहर में आप एक गवर्नमेंट फैसिलिटी आप इस्टेब्लिश करते हैं तो वहाँ पे फिर बहुत सारे लोग वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं जी। ऐसे यहाँ पे अगर आप किसी एक विलेज पे आप फैसिलिटी देंगे तो उसके करीब तरीन जो विलेज है वो 4 किलोमीटर के करीब नहीं है जी। और कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और हैवी ट्रांसपोर्ट जिस तरह शहरों में होती है इतनी भी वो सिस्टम नहीं है जी। तो उस वजह से एक डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर हम गाँव के अंदर कोई हम फैसिलिटी देते हैं गवर्नमेंट की तो दूसरा उससे महरूम रह जाता है। और अब आपको बताएं कि शहीद मिल्लत और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान का 127वां यौम विलादत अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहीद मिल्लत नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान 1 अक्टूबर 1895 को पैदा हुए। लियाकत अली ख़ान के यौम विलादत पर कराची में मज़ार क़ायद के अहाते में मौजूद उनके मज़ार पर इंतज़ामिया, पाक फ़ज़ाइया और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के जवानों की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातिहा खानी भी की गई। मज़ार क़ायद के खतीब कारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने लियाकत अली ख़ान और तहरीक आज़ादी के दीगर रहनुमाओं के एसाले सवाब के लिए दुआ करवाई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।